तो चलिए आज बात करते हैं टाटा पावर की। इनके हाल ही में जो तिमाही नतीजे आए हैं उन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कंपनी का मुनाफा मतलब प्रॉफिट 14% बढ़ गया है और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले है। तो ये एक जबरदस्त शुरुआत है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमने पूरी बात को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे रिपोर्ट कार्ड, फिर मुनाफे की कहानी, कोयला प्लांट का क्या मामला है, आगे कंपनी क्या करने वाली है और आखिर में क्या अच्छा है और क्या थोड़ा चिंताजनक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं टाटा पावर के रिपोर्ट कार्ड पर, मतलब Q2 के नंबर्स पर। ये रहे मेन नंबर्स। रेवेन्यू यानी कंपनी की टोटल कमाई लगभग 3% बढ़ी है। ठीक ठाक है, लेकिन असली खेल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मतलब सारा खर्चा और टैक्स निकालने के बाद जो पैसा बचा वो 14% बढ़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी की कमाई भले ही थोड़ी बड़ी हो, लेकिन वो पैसा बचा ज्यादा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब कमाई सिर्फ 3% बढ़ी तो मुनाफा 14% कैसे बढ़ गया? आखिर इस कमाल के पीछे कौन से स्टार परफॉर्मर्स थे? तो पहला हीरो है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। यकीन मानिए इस सेगमेंट का प्रॉफिट 262% उछल गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक तो इनका प्लांट अब फुल कैपेसिटी पर चल रहा है और दूसरा देश में सोलर की डिमांड तो है ही, तो बस उसका सीधा फायदा मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी बड़ा धमाका हुआ है रूफटॉप सोलर बिजनेस में। मतलब जो घरों और ऑफिस की छतों पर सोलर पैनल लगते हैं वहां मुनाफा 390% बढ़ा है। सोचिए, 390%। यह साफ दिखाता है कि अब लोग कितनी तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा ग्रोथ इंजन वो है ओडिशा का पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी प्रॉफिट 362% बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि शुरुआत में यहां कंपनी को काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब लगता है कि उन्होंने वो सब सुलझा लिया है और ये बिजनेस भी पटरी पर आ गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 3 बिजनेस, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रूफटॉप सोलर और ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों ही कंपनी के मुनाफे को रॉकेट की तरह आगे ले जा रहे हैं। कहीं प्रोडक्शन स्टेबल हो गया है, कहीं रिकॉर्ड तोड़ सेल्स हो रही हैं, तो कहीं मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। जहां एक तरफ ये सब इतना बढ़िया चल रहा था, वही कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसने स्पीड ब्रेकर का काम किया। तो भाई दिक्कत क्या थी? जब ग्रीन एनर्जी से इतनी कमाई हो रही थी तो फिर कौन सी चीज मुनाफे को और ऊपर जाने से रोक रही थी? तो ये रही वो वजह। एक तरफ थे कंपनी के रिन्यूएबल बिजनेस जो शानदार प्रॉफिट दे रहे थे, और दूसरी तरफ था मुंद्रा का विशाल कोयला प्लांट। ये टाटा पावर के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है और ये पूरी तिमाही मतलब 3 महीने मरम्मत के लिए बंद पड़ा रहा। जाहिर है, जब प्लांट बंद रहेगा तो कमाई कहां से होगी? इसने प्रॉफिट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हुई अभी की बात। अब इस कोयले वाली चुनौती को ध्यान में रखते हुए जरा ये देखते हैं कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है, भविष्य में वो किस तरफ जा रही है। और भविष्य का रास्ता एकदम साफ है, ग्रीन। टाटा पावर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ले रहा है। इनका प्लान है कि आने वाले समय में इनकी टोटल बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है उसका लगभग 2/3 मतलब 66% सिर्फ क्लीन और ग्रीन एनर्जी से आएगा। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाना। दूसरा, एक बहुत बड़ा 10 गीगावाट का प्लांट लगाना ताकि सोलर पैनल के लिए वेफर और इंगोट खुद बना सकें, मतलब आत्मनिर्भरता। और तीसरा, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज बनाना। इसे आप एक तरह की बहुत बड़ी वाटर बैटरी समझ लीजिए। चलिए अब सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं, एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या ग्रीन लाइट्स हैं और कहां-कहां रेड फ्लैग्स। तो देखिए, ग्रीन लाइट्स तो साफ है। रिन्यूएबल्स में जबरदस्त ग्रोथ है, कंपनी का डाइवर्सिफाइड मॉडल काम कर रहा है और ओडिशा भी अब मुनाफे में है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। पहला, मुंद्रा प्लांट का क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। दूसरा, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। और तीसरा, इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ टाइम पर पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच कंपनी का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जैसा कि सीईओ और एमडी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा ने कहा है, कंपनी के पास 10 गीगावाट के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पहले से ही पाइपलाइन में हैं, जिस पर काम चल रहा है, तो वो भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं।
और बस यहीं पर आकर हम इस पूरी कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। सवाल ये है कि क्या टाटा पावर अपने इस बड़े ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, मतलब एक तरफ इतना बड़ा ग्रोथ प्लान और दूसरी तरफ लगातार मुनाफा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पाएगा? इसी सवाल का जवाब टाटा पावर का भविष्य तय करेगा।